तो यार KGF चैप्टर 1 देखने के बाद सोचा था कि KGF चैप्टर 2 लास्ट मूवी होगी और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका तीसरा पार्ट भी आ सकता है, लेकिन कहते हैं ना, जो सोचते हो होता, तो क्या कुछ नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब KGF चैप्टर 3 भी आएगी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में साफ साफ चैप्टर 3 का हिंट देखने को मिलता है। और जब से लोगों ने इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है, तब से हर तरफ KGF चैप्टर 3 ट्रेंड करने लगा है। साथ ही लोगों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं, जैसे कि क्या रॉकी अभी जिंदा है, क्या KGF और सलार का क्रॉसओवर हो सकता है, और क्या प्रशांत नील KGF यूनिवर्स बिल्ड कर रहे। सो आज के इस वीडियो में अपन लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक KGF चैप्टर 2 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाके देखो, क्योंकि वीडियो स्पॉइलर से भरा है। पहले अपन लोग बात करते हैं क्या रॉकी अभी जिंदा है या मर गया। तो देखो, इसका 50-50 चांस है, रॉकी जिंदा भी हो सकता है और मर भी सकता है। सो अपन लोग इन्हीं दो पॉइंट को एनालिसिस करेंगे कि रॉकी जिंदा है तो कैसे, और अगर मर गया तो क्या ये उसका परफेक्ट एंडिंग था। KGF चैप्टर 2 एक इमोशनल नोट पर एंड होता है, जहाँ रॉकी की मिसाइल हमले से मौत हो जाती है और वो सोने के साथ समंदर में डूब जाता है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में अपन लोग देखते हैं कि रमिका सेन को CIA एक फाइल देती है, जिसको देखने के बाद रमिका सेन पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि रॉकी पूरे सोवियत यूनियन को कंट्रोल करता है और हो सकता है कि रॉकी को मारने पहुंचे सबमरीन के बीच एक सबमरीन रॉकी का हो और शायद वो उसी सबमरीन के जरिए वहां से निकल गया होगा। आप उन लोगों को इस तरह की सिमिलर एंडिंग ग्रुप मूवी में भी देखने को मिला था, शायद वही सेम स्ट्रेटेजी KGF में भी देखने को मिले, क्योंकि अभी रॉकी का वादा भी अधूरा है। रॉकी ने अपने माँ से वादा किया था कि वो दुनिया का सारा सोना लाके उसे देगा, लेकिन रॉकी ने अभी सिर्फ इंडिया का सारा सोना अपने कब्जे में लिया है। रॉकी का वादा तभी पूरा होगा जब वो दुनिया का सारा सोना अपने कब्जे में लेगा। और मुझे लगता है कि रॉकी जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत तो चैप्टर 1 का पुलिस स्टेशन वाला सीन है, क्योंकि ये सीन आप उन लोगों को ना ही टीजर में, ना ही ट्रेलर में और ना ही पूरे पिक्चर में देखने को मिला। और शायद ये KGF चैप्टर 3 का सीन हो। चैप्टर 2 के एंड में रॉकी को समंदर में डूबते दिखाया गया है, लेकिन अगर तुम उस सीन को ध्यान से देखोगे तो आप उन लोगों को खून जैसा नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब ये सारा रॉकी का प्लान हो, क्योंकि वो सभी को दिखाना चाहता है कि वो मर गया, लेकिन एक्चुअली में वो जिंदा हो और चैप्टर 2 में उसका कमबैक देखने को मिले। ये तो हो गया रॉकी जिंदा होने का थ्योरी। अब बात करते हैं क्या रॉकी का एंडिंग परफेक्ट था। तो देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो रॉकी का एंडिंग परफेक्ट था, क्योंकि जब रॉकी पैदा हुआ था उसी दिन KGF भी मिला था, और जब रॉकी मर गया मतलब समंदर में डूबा, तभी KGF भी खत्म हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यार रॉकी का वादा तो अभी अधूरा है, तो इस सीन को एक बार देखो। उसको हासिल करने वाला दुनिया का ताकतवर बादशाह होता है। इसके मुताबिक KGF को हासिल करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है, और इसके मुताबिक तो रॉकी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। और मुझे यकीन है कि रॉकी जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर के लिए ये एक परफेक्ट एंडिंग है। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं क्या KGF और सलार का क्रॉसओवर हो सकता है। तो फिलहाल KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। सिनेमेटोग्राफी से लेकर स्टोरी, रॉकी से लेकर अधीरा, रमिका सेन, हर एक कैरेक्टर लोगों को थिएटर्स में अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सभी के बीच लोगों का कहना है कि चैप्टर 2 में दिखाया गया लड़का फरमान ही आगे जाके सलार बनेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो, पिक्चर में दिए हिंट के मुताबिक तो फरमान ही आगे जाके सलार बनेगा ऐसा लग रहा है। चैप्टर 2 में फरमान रॉकी को बहुत मानता है और वो भी रॉकी जैसा ही बनना चाहता है, इसलिए वो रॉकी के हर एक स्टाइल को फॉलो करता है। और पिक्चर में इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैरेक्टर अधीरा का हमले से मर जाता है, पर इसे मरते हुए नहीं दिखाया गया। मतलब रॉकी को जैसे मरते हुए नहीं दिखाया गया, वैसे ही इस कैरेक्टर को भी मरते हुए नहीं दिखाया गया। और हो सकता है कि फरमान मरा ही ना हो और वही आगे चलकर सलार बने, और इसका बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि पिक्चर में 1979 से लेकर 1981 के टाइमलाइन को स्किप कर दिया जाता है और हम लोगों को इन्हीं 3 सालों में फरमान का कुछ फंडा देखने को मिले। खैर, ये तो जब KGF 3 आएगी तब पता चल ही जाएगा। लेकिन फरमान ही सलार है, इसका सबसे पहला सबूत तो इन दोनों का धर्म है, क्योंकि सलार को ज्यादातर मुस्लिम लड़कों के नाम से जाना जाता है और फरमान भी मुस्लिम ही है। दूसरा, KGF 2 में जिस तरह का गेटअप फरमान का था, वही सिमिलर गेटअप सलार में प्रभास का भी है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस एक्ट्रेस ने चैप्टर 2 में फरमान की माँ का रोल प्ले किया है, वही सेम एक्ट्रेस ने सलार में प्रभास की माँ का रोल भी प्ले कर रही है। चौथा, अगर तुम लोगों ने फरमान को ध्यान से देखा है तो उसके गले में एक लॉकेट देखने को मिलता है, और वही सिमिलर लॉकेट प्रभास के गले में भी देखने को मिलता है। तो क्या सच में प्रशांत नील KGF यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं? तो यार इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो यस, प्रशांत नील एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि KGF और सलार का इतना सिमिलर होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस यूनिवर्स में सिर्फ सलार ही नहीं बल्कि बगीरा भी शामिल होगा। अब तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, यार सलार तो पता है, लेकिन ये बगीरा कहाँ से आया? तो देखो, बगीरा भी इसी यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। हालांकि इसको प्रशांत नील डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसकी ओवरऑल स्टोरी प्रशांत नील की ही विजन है। देखो, बगीरा एक पुलिस इंस्पेक्टर होने वाला है जो लॉ को बहुत ज्यादा फॉलो करता है और जो स्पिरिट और जस्टिस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और शायद बगीरा ही वो कैरेक्टर हो जो प्रभास और रॉकी को टक्कर देगा अगर रॉकी जिंदा है तो। और मैं होप करता हूँ कि हमें सिनेमेटिक यूनिवर्स देखने को मिले, और क्या पता प्रशांत नील सच में सिनेमेटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या थॉट है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर तुम्हें वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम्हें फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।